यूपी में नया सियासी समीकरण। अखिलेश ने राजा भैया को दिया सिग्नल। दोनों के बीच खत्म होगी सियासी दुश्मनी। लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही दिनों का समय शेष रह गया है। चुनाव को लेकर सियासी घेरेबंदी और सियासी गणित को फिट करने को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बिसात बिछा रही हैं। इधर यूपी में भी आगामी 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव की 10 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। इस बीच प्रतापगढ़ कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया के नाम की चर्चा जोरों पर है। राजा भैया की सियासी ताकत को लेकर यूपी की राजनीति का पारा फिर एक बार हाई हो चला है। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों को साधने में लगे हुए हैं। तो इसी कड़ी में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख और विधायक राजा भैया को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। सपा प्रमुख ने राजा भैया को खुला ऑफर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर राजा भैया साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। कहा जा रहा है कि राजा भैया सपा का साथ दे सकते हैं। सपा और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के बीच गठबंधन हो सकता है। दरअसल राजा भैया के एक बयान को लेकर इस बात को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। राजा भैया ने सपा अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने बयान देते हुए कहा, मैंने 28 सालों में 20 साल समाजवादी पार्टी को दिए हैं। मेरे लिए समाजवादी पार्टी पहले है, मेरे लिए यह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। बीते दिनों सपा अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से मुलाकात भी की थी। इतना ही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच फोन पर बातचीत भी हुई। बता दें कि बीते कुछ समय से अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच दूरी बनी हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि राज्यसभा के सियासी समीकरणों को लेकर दोनों के बीच एक बार फिर मिठास पैदा हो सकती है। बीजेपी इस बार के राज्यसभा चुनाव में अपने 7 उम्मीदवार आसानी से भेज सकती है, तो वहीं सपा अपने 2 उम्मीदवारों को आसानी से राज्यसभा भेज सकती है। दोनों को मिलाकर उम्मीदवारों की संख्या 9 होती है, लेकिन राज्यसभा की 10वीं सीट के लिए सपा और बीजेपी दोनों दल पर्याप्त समर्थन जुटाने के लिए जोड़ तोड़ में लगे हैं। सपा को अपने तीसरे उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के लिए 2 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक हैं, एक वह खुद और दूसरे विनोद सोनकर। अगर राजा भैया सपा का समर्थन कर दें तो वह अपने तीसरे उम्मीदवार को आसानी से राज्यसभा भेज सकती है। राजा भैया की पार्टी के पास सिर्फ 2 विधायक हैं, लेकिन यूपी के राजनीतिक हालात इस समय ऐसे हैं कि ये 2 विधायक बहुत ज़्यादा अहम हैं। बहरहाल देखना होगा राजा भैया राज्यसभा चुनाव में किसका साथ देते हैं, उनका अगला कदम क्या कुछ रहने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।